हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब मस्त होंगे। तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन एस चैनल, जिसमें आज हमारा सेलेजियम का दूसरा क्लास है। इसमें हम जो कल टॉपिक हमारी छुट्टी थी टाइप 2 उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, एंड जो बंदे नए होंगे इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या नाम सर अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखें, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक करें, अगर नहीं लगे तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। मगर लास्ट तक वीडियो देखें, देखने के बाद ही पता चलेगा आपको कि वीडियो कैसी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इस पे कुछ को जिस टाइप 2 है उसमें क्या है कि टाइप 2 दोनों नेगेटिव, दोनों सेंटेंस जो हमारे दोनों स्टेटमेंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव से जब कभी नेगेटिव होता है तो ये हमें नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होती उनमें, क्रॉस का निशान होता है, ठीक है। उसमें हमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो कोई भी रिलेशन नहीं होता है तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। ये था इसमें टाइप में इसका। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको बात देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि देखो, कोई भी आम सेब नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कोई रिलेशन नहीं देगा, मतलब रिलेशन नहीं देगा कि मतलब कि अगर ये दोनों सेंटेंस जब आपस में मिलेंगे तब कोई रिलेशन नहीं देंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तब तो भाई देंगे रिलेशन, वो तो पक्का है, क्योंकि ये पहले ही देखो दिखा रखा है यहाँ पे दोनों का कोई रिलेशन। तब देखो कोई भी आम ये हो जाएगा हमारा 100 और सेब भी हमारा 100 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। जब हमारा पहली बात तो जब हमारा सेंटेंस माइनस वाला हो तो जितने पॉजिटिव हैं वो तो होंगे ही नहीं, अभी हम उनको छाट के फिर उसको कैंसिल करेंगे। तो जैसे कि पहला क्या पूछा है, कुछ आम मतलब 50, सेब नेगेटिव है ना 100 होगा। तो पूछा कुछ आम सेब है, कुछ मतलब ये 100 है और इसका 50 लिखा गया, ठीक है चल जाएगा। 100 है 100 लिखा गया, तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो अब देखो, अब इस वाले में चलो कुछ आम 50 हो गया और सेब कुछ आम, और सॉरी ये देखते ही हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये हमारा पहले ही कैंसिल हो जाएगा, होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हम इस वाले पे चलते हैं। कोई भी केला सेब नहीं है, कोई भी केला सेब नहीं है, कोई भी हो जाएगा ये 100, ये भी 100। तो देखो ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये हमारा 100% ट्रू होगा, ठीक है। अब देखा कुछ केला 50 और ये भी हमारा क्या नाम है, जब ये हमारा 50 है तो ये हमारा 100 होगा क्योंकि हमारा नेगेटिव है। तो क्या बोला है, कुछ केला, ये भी सही है, ये भी 100 से 50 बना सकते हैं, 100 से 100 बना सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा हमारा। तो अब देखा कोई भी आम 100%। अब देखो इसमें हमें कोई भी आम और केला में संबंध आ गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट होंगे, तो ये हमारे कोई भी कैलकुलेशन नहीं देंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको। और फिर अब इस वाले में देखो ये पॉजिटिव है, ये तो देगा ही नहीं। अब देखो सभी केला आम है, सभी केला आम है, ये भी दोनों स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट को मिला के है। सभी आम केला है, ये तो पॉजिटिव है। सभी आम के सेब हैं, सभी आम सेब है, ये पॉजिटिव है ये। तो हमारा सिर्फ 3 निष्कर्ष निकले हैं, वो 3 ही हमारे सही हुए हैं बस, ठीक है। इस वाले में जो है कि ऐसे ही सेम पूछता है कि इसमें देखो वही है जो अगर हमारा ये मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है,
अगर इसमें भी माइनस आ गया, इसमें भी, तो अगर देखो इन दो, इसका भी लिया एक इसका लिया, अगर तब लेगा तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर हमारा खाली पहले ही स्टेटमेंट से पूछा है तो उसको हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं वैसे कर देंगे, और अगर दूसरे से खाली पूछा है तो दूसरे से कर देंगे। खाली इन दोनों का होगा नेगेटिव के समय, तो ये नहीं हमारे, इसको कोई रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। और इसमें जो पॉजिटिव रहता हुआ तो होता है, ठीक है, कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं टाइप 3 पे। एक मिनट, डेस्टर कहाँ गया? चलते हैं हम टाइप 3। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि देखो, टाइप 3 में दो प्लस माइनस जब मिलते हैं आपस में तो एक निगेटिव ही बनाते हैं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव बनता है, ठीक है। तो अब हम चलते इस, ये निगेटिव बनता है, ये तो पता होगा ना आपको। सेम उसी तरह है भाई जैसे हम पहले पढ़े थे कि अगर मान लो कोई ए है और बी है, ठीक है, बी है, तो इन दोनों में ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों में जब मिलेंगे तो हमारा नेगेटिव ही बनेगा, जो भी बने हमारा, ठीक है। और अगर इन दोनों का सेंटेंस दिया है, निष्कर्ष अगर कोई हमारा पॉजिटिव हो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो अगर दोनों निष्कर्ष दोनों क्या नाम स्टेटमेंट से लिया जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट से, तो हमारा ये पॉजिटिव तो होगा नहीं हर हालत में। अगर एक से लिया जा रहा है, अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तब तो ये पॉजिटिव होगा हमारा, अगर इसमें भी निगेटिव आ रहा तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा इसमें, और कुछ नहीं। तो अब हम इसमें चलते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इस पे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि हमारे इसमें दो, इस मेथड के हिसाब से हमारा एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव। तो हमारा ये देखो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो इसमें देखो क्या करना है, पहले तो हम इनको मार्किंग कर लें। 100 पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट 50 होता है, ये राज्य की बात है, 50 होगा। और इस वाले में देखो ये कोई भी नहीं, ये 100 होगा, ये भी 100 होगा। ये मैंने पहले बता दिया आपको, जो बंदा का पहले लेक्चर नहीं देखा है तो वो उसको ये समझ में नहीं आएगा, वो पहला लेक्चर देख ले, या तो फिर वो उसको मैं वो क्या आंसर है। अगर हमारा नेगेटिव है और मान लो छोड़ो, अगर हमारा पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा 50 होता है, अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा 100 होता है। इतने में समझ जाओ, ठीक है। तो अब देखो इसमें निष्कर्ष में ये हमारा बोला कुछ, ये 50 हो गया और ये हमारा है और 50 हो गया, ये हमारा पॉजिटिव है, क्या नाम से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हमारा 50 होता है। अब देखो, अब इसमें क्या हम देख रहे हैं कि हाँ, अब पहला निष्कर्ष देखते हैं। P कुछ P B है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दोनों एक ही निष्कर्ष से है, तो फिर देखो P 50 है, यहाँ पे 100 को हम 50 लिख सकते, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। अब हम चलते हैं B वाले में दूसरे में, यहाँ पर भी C को 50 कहा है, C को कुछ कहा है, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो अब देखो C हमारा यहाँ प्लस है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या नाम है से 100 है और यहाँ क्या नाम से 50 है, ठीक है। ये तो हमारा सही कर रहा, मगर हमने जब शुरू में पढ़ा था कि अगर नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा। तो इसके हिसाब से ये हमारा सेंटेंस गलत आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस वाले पे। इसमें क्या पूछा है देखो, कुछ B, चलो 50 हो गया, ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है हमें कि कुछ B P है, कुछ B P है, कुछ B, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा मैच खा रहा है, चलो ठीक है।
अब 100 को 50 लिख दिया, नहीं हाँ 100 को 50 लिख दिया, 50 को भी 50 लिख दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब इस वाले में चलते हैं, कुछ p 50 हो जाएगा और ये हमारा 100 होगा क्योंकि ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव में है कुछ p, ये 100 है ये 50 है, सही है चलेगा, ये 100 है ये भी 100 है, ये चलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, ये हमारा सही हो जाएगा। और देखो अब हम चलते हैं इस वाले पे, क्या बोला, कुछ p कुछ b, देखो ये p 50 है और ये भी 100 है, ये भी 100 है, मगर ये दोनों हमारे पॉजिटिव हैं। एक चीज़ देखना, दोनों हमारे ये पॉजिटिव हैं मगर ये जो हमारा है नेगेटिव है, तो ये हमारा हो नहीं सकता। अब हम चलते हैं इस वाले पे, कोई भी c b नहीं है, कोई भी मतलब ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। अब हम चलते हैं c और b, देखो अब c b, अब हमें दो स्टेटमेंट को जोड़ना है। दो स्टेटमेंट में जोड़ने का क्या नियम है भाई, कोई एक कॉमन हो प्लस उनमें से कोई एक 100 हो, तो चलो भाई कॉमन तो p हो गया और 100 देखो ये रहा। अब इसको क्या लिख सकते हो, सभी b c नहीं है, तो हम सभी को ये 100 हो गया और ये भी 100 हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा कौन सा स्टेटमेंट था, अब देखो ये था, यहाँ पे भी ये 100 है ये भी 100 है, अब ये हमारा सही हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं, सही हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा, कोई भी, कोई मतलब ये 100 हो गया, ये भी 100, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, ये भी हमारा 100 सही हो जाएगा। और ये देखो बी सी नेगेटिव है, ये भी कैंसिल, बी सी ये भी कैंसिल, बी सी ये भी कैंसिल। तो हमारे कितने स्टेटमेंट निष्कर्ष सही हुए, 1 2 3 4 5 हमारे सही हुए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और कुछ 1-2 क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसको करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लस माइनस का फेयर है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई बस, तो फिर ये देखते ही फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ 2 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के करने के बाद हम चलेंगे अपने दूसरे टाइप पे। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो, और हाँ एक चीज़ मैं बता दूं, मैं ये अंग्रेजी के वर्ड क्यों ले रहा हूँ, ए बी सी डी, ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना भाई, ये जितने भी ये वर्ड हैं, इनके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी A to Z, कुछ भी, मतलब कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में इनके जगह पे। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा समझाने में आसानी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम चलते, देखो 3 स्टेटमेंट है और अब इसको जोड़ के हमें इनको आंसर देना है, इसका निष्कर्ष निकालना है। तो देखो पहला तो ये देखो हमारा पॉजिटिव है, दूसरा हमारा निगेटिव है, तीसरा भी निगेटिव है। ठीक है, इसमें सारी जो भी हम 2 टाइप आगे पढ़े सारी टाइप इसी में आ जाएगी। तो पहला ये है, तो पहले में ये हो जाएगा हमारा 100, ये पॉजिटिव है तो ये 50 होगा, ये होगा 100 क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला क्या पूछा है, कुछ ओ ए नहीं है, कुछ ओ मतलब 50, ए नहीं है मतलब 100, कुछ ओ ए नहीं है। ठीक है, कुछ ओ ए नहीं है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, देखो इस वाले में, इसमें देखो पहले एंड दूसरे को लेने पर, पहला और दूसरा लोगे तो ये कॉमन हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा, ये जैसे ये हट गया। अब बचा क्या है, कुछ ओ ए नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, कुछ ओ ए नहीं है, ये लिख सकते हो ने।
तो अब देखो ये लिख दिया हमने। अब इसके हिसाब से देखो कुछ ओ यहाँ 50 और यहाँ 100, ये भी 50 ये भी 100, तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा, ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब हम आ जाने इस दूसरे पे, क्या कह रहा है, कुछ जी यम नहीं है, जी कुछ है तो ये हो जाएगा 50, यम हमारा 100 हो जाएगा। तो देखो अब हम ये वाला तो हो गया हमारा पहला सेम। अब हम चलो देखो, अब जी का और यम से संबंध निकालना, तो कोई भी ऐसी चीज़ लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक ये और ये कॉमन हो रहा है हमारा, तो और इसमें 50 का भी हो रहा है, तब ये स्टेटमेंट जुड़ेंगे। तो अब हम ये इसमें क्या लिखेंगे, हम पहले और तीसरे को, तीसरे से इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सभी यम जी नहीं है, जी नहीं है, 100, ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, 100 को तो 50 लिख सकते हो, 100 को यम लिख सकते हो, तो ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ सही है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ ए ओ नहीं है, कुछ ए ओ नहीं है, यहाँ 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ए और ओ में संबंध। अब यहाँ पे देखो ए सेम पहला जो मैं लिखा, कुछ ए ओ नहीं है, ये वाला 100 को देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला बना नहीं, क्या नाम था इसमें, पहले और दूसरे को, पहला और दूसरा लेंगे तो ठीक है, या तो फिर और कोई नहीं ले सकते, और तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ से लेंगे हम। तो देखो अब यहाँ क्या है कि ये 50 है, ये 100 है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि हम 100 को 50 नहीं, 50 को 100 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 50 हो गया और जी हमारा हो जाएगा 100। अब यम और जी में संबंध, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहला ओ प्लस लास्ट का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सभी यम जी नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा है देखो इस वाले में, सभी यम जी नहीं है, यम हमारा 100 है, यहाँ पे 50 है, ये भी जी 100 है, ये भी है, ये हमारा होगा, और दोनों नेगेटिव है। अब यहाँ बोला कोई जी, मतलब 100 और यहाँ पे भी 100, कोई जी ए नहीं है, कोई जी ए नहीं है। और देखो एक चीज़ हमने बताया, जब यहाँ माइनस माइनस दोनों कैलकुलेशन माइनस हो रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मतलब कोई इनका आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब जी, अब इसमें भी ए और जी का संबंध है, तो ये भी हमारा कोई नहीं होगा। अब चलो इसको प्रूफ कर देता हूँ, जैसे प्रूफ करने के लिए अब क्या करोगे, अब मान लो ठीक है, इन दोनों में संबंध निकालना है, तो ये चलो ये कट गया इससे, और फिर ये वाला हमारा इससे कट गया, चलो ठीक है, ये मिल गया मान लो तीनों को। फिर भी क्या देख रहे हो आप, दोनों कैलकुलेशन नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों, ये वाला था ना हमारा, कोई जी ये नहीं है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, और ये 50 है, तो इसकी वजह से तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे था। अब हम चल रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सभी, इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, और इसका देखो क्या निकलेगा, हमारा नेगेटिव निकलेगा, ठीक है।
तो देखो सभी आर, ये आर हमारा 100, डब्लू हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। सेम डब्लू और सी में पूछा है संबंध। डब्लू सी में लिखो तो ये कट जाएंगे, और डब्लू 50 है, यहाँ पे भी, यहाँ 100 है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सी देखो 100 है, सी और डब्लू में, सी 100, डब्लू हमारा 50 से 100 नहीं हो सकता, 50 से 100 नहीं हो सकता, ये हमारा गलत है। अब यहाँ पे क्या है, सी 50 है और डब्लू 100 है। सी क्या है 50, 100 से 50 हो सकता है, मगर 50 से 100 नहीं हो सकता, ये भी गलत है हमारा। अब ठीक है, इस वाले में जाओ, डब्लू हमारा 50 है, डब्लू यहाँ पे 50 है, यहाँ पर भी 50, सी यहाँ 100, यहाँ 100, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमने देखा, एक मिनट, तो ये थे हमारे क्वेश्चन कुछ। हाँ सही है, क्या था मैं देख रहा था, डब्लू और सी, एक चीज़ और, हाँ देखो देखो, ये डब्लू यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी सॉरी गलती से हो गया था। ये खाली हमारा इसमें एक स्टेटमेंट हुआ सही, इसमें कितना हुआ, 1 2 3 हुए, तो ठीक था। ये था हमारे टाइप तीसरे का क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं टाइप 4 में, जिसमें क्या होगा कि हमारा दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिसको नेगेटिव से मिला के तो बनेगा जो हमारा और निगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, ये चौथा है, फिर इसके बाद एक अलग मेथड आता है, फिर हम उसको पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसको पढ़ते हैं। ये था टाइप 4। टाइप 4, अब ऐसे टाइपों में ये लास्ट टाइप है, फिर इसके बाद हम अगला मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन कर लो। इसमें क्या है कि टाइप 4 में है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका एक निगेटिव से मिला के फिर जो बनाएंगे हमारा वो निगेटिव ही बनेगा। दो पॉजिटिव होते हैं, उनमें एक निगेटिव मिला के हम बनाते हैं, सेंटेंस बनता है और वो भी निगेटिव ही बनता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 100 100 50 50 हो जाएंगे, ये 100 होगा, ये भी 100। तो देखो पहला का पूछा है यच, कोई भी यच 100 होगा, ये भी 100 होगा, कुछ यच 50 होगा, 100 होगा, कोई यच 100 होगा, 50 होगा, 100 होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इस पे। पहला क्या निष्कर्ष बोल रहा है, कोई एच डी नहीं है, कोई भी एच डी नहीं है। देखो अब एच और डी में संबंध देखो, सुनो, तो आप देख रहे हो, एक मिनट, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। देखो सभी सी डी हैं, चलो ऐसे सी डी हैं, और क्या बोला है एच टी है, और सी टी नहीं है। ठीक है, चलो मान लो टी नहीं है, एक मिनट, इससे नहीं, इसको क्रॉस दे दो यहाँ से। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे कि ये था क्या हमारा टी। अब देखो अब क्या करेंगे हम, हमें पूछा क्या है एच और डी में, एच और डी में, तो हमें एच और डी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो पहले तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब बचेगा हमारा ये एच और डी। एच और डी बचा नहीं हमारा, मतलब हम इसको मिला के, इन दोनों को मिला, इसको इन दोनों में इसको मिला के फिर हम कर रहे हैं, तो हमारा जो आएगा स्टेटमेंट नेगेटिव आएगा।
तो अब देखो एच क्या है हमारा, एच हमारा 100 है और डी हमारा 15 है। तब तो अब देखो, अब ये क्या है कि एच 100 है, ठीक है, और डी हमारा 100 है। यहाँ हमारा डी है 100, 50 से 100 हम 50 से 100 नहीं बना सकते हम, ठीक है। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ, ठीक है, पहला हो गया हमारा। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा अब बता रहा हूँ, एच और डी में सेम, एच और डी में आ गया हमारा, ये हमारा 100 है और ये 50, जैसे मैंने आपको बताया था वो कट के आ गया ऐसे ही। तो एच हमारा 50 से हम 100 नहीं बना सकते, ठीक है, एच 50 है, यहाँ हमारा ये 100 है। अगर यहाँ 100 होता है, यहाँ 50 हो जाता, सेम ये भी नहीं होगा हमारा। अब फिर हमारे एच में पूछा, एक चीज़ समझ में आया, यहाँ पे 50 है और यहाँ 100 है, तो ये भी हमारा बना नहीं सकते हम। यहाँ पे 50 है और ये भी 100 है, ये हमारा सिर्फ सही होगा, ठीक है, हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा। तो अब हम चलते हैं मेथड पे, जो मेथड हमारा है उस वाले पे, उसको देखते हैं और उसमें भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लास्ट, मतलब लास्ट, और जो कुछ बचा रह जाएगा इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, फिर हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें चलते हैं लास्ट में। मान लो इसमें क्या होता है कि देखते हो आप लोग, कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं निष्कर्ष वाले, उसमें ये होता है कि या तो ये सही है या तो संभावना चाहते हैं। जैसे देखो कोई है, कहेंगे या तो फर्स्ट सही है होगा या तो सेकेंड, या तो फर्स्ट होता है नहीं, या तो क्या नाम से, या तो फर्स्ट या सेकेंड, ऐसे करके लगाया आता है ना। तो उसमें कैसे हम करेंगे क्वेश्चन, उस वाले में इस टाइप में, मान लो ये लिख देता हूँ मैं, या तो फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईदर और, ठीक है। तो इसमें देखो इसका एक दो पॉइंट है, शर्त है इसकी, वो लिख लो। चलो मैं लिखा दे रहा हूं। पहले तो दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अब दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट से समान होना चाहिए दोनों में, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट फर्स्ट वाले में वही सब्जेक्ट सेकेंड वाले में, और जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले में वही ऑब्जेक्ट सेकेंड वाले में। और लास्ट क्या कहा, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और नोट, एक चीज और लिख लो, नोट मतलब सभी लिख लो, ऑल प्लस नोट, नो मिलकर कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं बनाते। कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं बनाते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं बनाते। ऑल का मतलब सभी,
और इसका मतलब नहीं। ठीक है, ये दोनों मिलकर आपस में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नियम, शर्त, ये चीज़ होनी चाहिए तब वो जाके या वाले क्वेश्चन ये वाला होगा हमारा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, तब जाके क्वेश्चन होगा, तभी हमारा ये क्लियर होगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, इसको करते हैं हम और देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी तीनों शर्त हमें याद होनी चाहिए। पहले का ये जो हमारा निष्कर्थन होना चाहिए वो गलत होना चाहिए, और दूसरा हमें क्या है कि इन दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है समान होना चाहिए। तो और क्या आंसर है ये, नहीं सॉरी, ये स्टेटमेंट हमारा कुछ भी हो मगर जब ये हो हमारा जो होगा निष्कर्ष होगा ये गलत होना चाहिए, और प्लस इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, और दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और जब हमारा कभी ऑल या नो होगा तो ये हमारा कोई निष्कर्ष नहीं बनाएगा। ठीक है, अब चलो इसमें तो क्या देख रहे हैं हम कि एक मिनट, हाँ तो देखो ये हमारा, चलो इसमें क्या है कि ये हमारा हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 50 50। ठीक है, सब 50 50। अब इसमें क्या है कि ये हो गया हमारा 50, ये भी 50, ये हमारा 100 होगा, ये हमारा 100। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो कि डी सी कह रहा है कि कुछ डी सी हैं, मगर जब हम क्या पढ़े हैं नियम कि जब कोई भी दो स्टेटमेंट जुड़ते हैं तो उनमें तो पहले कोई कॉमन होना चाहिए, और फिर कॉमन के साथ साथ उस पर किसी एक पे 100 होना चाहिए, कोई एक 100% होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ 50 ए भी है, 50 ए भी कॉमन तो है, ये 50 है, इसके मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। और सेम अब इस वाले पे आ जाओ, इस पे क्या है कि डी देखो 50 पे है और इसमें भी ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। तो ये हमने क्या देखा, हमारा शर्त क्या है, या तो फर्स्ट या सेकंड या इधर और का हमारा शर्त क्या है कि हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये निगेटिव, सेम हमारा पॉजिटिव निगेटिव है, और प्लस हमारा दोनों गलत भी है निष्कर्ष, और हमारा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट भी सेम है ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, जब ऐसा रहे तो इसको हम लिखेंगे इधर फर्स्ट एंड सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। आप कहोगे आप उधर हमारा गलत भी है, इधर हमें इधर भी लगा रहे हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। चलो ठीक है, इसके लिए हम क्या करें, एक एग्जाम्पल होता है हमारा, एग्जाम्पल होगा बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी मान लो आप रिजल्ट दे, अभी किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे के आए हो, तो उसमें क्या है कि आप कोई पूछ दिया, ठीक है, कोई पूछ दिया, पास हो गए फेल हो गए, तो आप कहोगे कि पास हो जाऊंगा, आप पास हो जाऊंगा, ये भी आप 100% नहीं कह रहे हो क्योंकि रिजल्ट आपका आया ही नहीं है। आप कहो फेल हो जाऊंगा, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आपका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप इस सिचुएशन में क्या कहते हो, दोनों गलत हो गया। आप इस सिचुएशन में यही कहते हो या तो पास हो जाऊंगा या तो फेल हो जाऊंगा। ठीक है, हो गया ना प्रूफ। तो अब हम चलते, तब ये इधर फर्स्ट या सेकंड होगा। अब हम चलते इस वाले पे, क्या वो इस वाले पे क्या है कि सभी, ये 100 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, सेम देखो ये 50 है, ये 100 है, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा 50 है,
ये 100 है, दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, इधर वही होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो वही हो जाएगा इधर फर्स्ट या सेकेंड, इसमें भी हुआ। अब चलो इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100, ये 100, तो हम देख रहे हैं डी 50 है, यहाँ 100 है, 50 से हम 100 नहीं बना सकते, ये भी गलत है हमारा। और वो सॉरी, इसमें तो आप एक ध्यान से देख लो, आप इसमें ये ऑल है और ये 9 है, पहले ही ये हमारा कैलकुलेशन ये गलत है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर ऑल और 9 है तो ये हमारा कोई निष्कर्ष नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हम करते हैं नॉन फॉलो, नॉन फॉलोअर्स, कोई भी नहीं, ठीक है। अब चलो इस वाले पे आ जाते हैं। इस वाले पे क्या करेंगे हम, इस वाले देखो, अब हमारा देखो पहला ये हमारा नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब कोई भी हम इस वाले पे चलते हैं, तो इस वाले में क्या है कि मान लो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 100, ये भी 100, मगर ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों हमें क्या बोला गया कि जब कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस में वो कोई भी अपना रिलेशन नहीं देता है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया, पहले पढ़े थे हम लोग। और सेम इसी की वजह से ये एक मिनट रुक जाओ, हाँ इस वाले में चलो, क्या है कि ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा हो गया 100, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये टी 100 है और 50 है, यहाँ 100 है, ये 100 है, ये वाला हमारा सही होगा, क्योंकि ये एक ही निष्कर्ष को फॉलो कर रहा है, दोनों को नहीं कर रहा, दोनों को करता है तब कुछ नहीं होता। अब इसमें P हमारा 50 है और ये 100 है, P 50 है और ये 100, और दो P 50 है, B 100 है, तो ये देखो दोनों को फॉलो कर रहा है, ये नहीं होगा हमारा निष्कर्ष, ये गलत हो जाएगा। तब ऐसे में हम क्या कहेंगे, ऐसे कहते हैं कि ओनली टू इधर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब चलो इस वाले पे आ जाओ, इसमें क्या है कि 50 हो गया, ये 100 नहीं सॉरी, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कोई नहीं, ये 100 है, ये भी 100 है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों 50-50, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। और दोनों में सब्जेक्ट क्या है, देखो जब भी कोई, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इधर फर्स्ट या सेकंड लाने के लिए, इसमें देखो दोनों ये 50 से भी है, 50 से भी है, हम जैसे हम कहते हैं ना प्लस अगर 3 है प्लस 2 है तो दोनों को आपस में किधर भी चेंज कर लो, वैसे इसमें भी है। तो क्या कहोगे, कुछ भी क्या नाम सर, बी पी है, ये कह सकते हो। तो अब देखो सब्जेक्ट दोनों सेम हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी, तब हम क्या लिख सकते हैं, इधर क्या नाम है, इधर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के। अब हमारा ये यही भी चैप्टर समाप्ति है, एक दो टॉपिक बचे हैं वो हम बीच में कभी देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।